Solution of the exercise 9.5. In this exercise today I taking first question, question number 5. I equals to integral of xy x power 4 plus x square और प्लस 1 इंटू dx. x ये क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both are algebraic functions. So first of all we see the power of variable in numerator 1 and maximum power of variable in denominator equals to 4. अंश में चर की घात 1 है और हर में चर की घात कितनी है भाई 4. इट मींस डिवाइड तो हमें नहीं करना पड़ेगा. यह एक्सरसाइज 9.4 के अकॉर्डिंग ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है. बट 9.4 में इसके फैक्टर करने पड़ेंगे हमें और 9.3 के अकॉर्डिंग यहां x की जगह कितना होना चाहिए 1. तो फैक्टर तो शायद होंगे नहीं इसके. तो इसको मैं एक बार इस तरीके से लिख देता हूं x y x स्क्वायर और इसकी होल स्क्वायर. सबसे पहले मैं लिख देता हूं इसको I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इंटू dx. Then we taken x square equals to t. Put x square equals to t. Then differentiate with respect to t. तो ये हो जाएगा 2x into dx और equals to dt. तो x dx तो अपने पास को नहीं है तो डिवाइड में मिल जाएगा. ये हो जाएगा अपने पास x dx by 2 dt या फिर 2 by 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन I इक्वल्स टू यहां x स्क्वायर t स्क्वायर प्लस x स्क्वायर t और प्लस 1 x dx इक्वल्स टू 1 by 2 और इंटू dt. आगे भी 1 by 2 है ये तो यहां जाएगा ये हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा भाई क्वाड्रेटिक के पूर्ण हो गया. तो यहां 9.3 लग जाएगी. 9.3 के अकॉर्डिंग ये वेरिएबल t और ये भी t तो ये t एक ही जगह होना चाहिए. इसके लिए हम क्या करेंगे भाई इसके लिए हम कर देंगे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर. देन I इक्वल्स टू 1 by 2 1 और यहां t स्क्वायर हो जाएगा. ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 2ab यानी कि 2 ये t और मैं 2t को किससे मल्टीप्लाई करूंगी t हो जाएगा तो 1 by 2 आ जाएगा. यही 1 by 2 और इसका स्क्वायर और प्लस माइनस यही 1 by 2 इसका स्क्वायर माइनस और प्लस में कितना 1. नेक्स्ट स्टेप I इक्वल्स टू 1 by 2 इंटीग्रल ऑफ 1 by फर्स्ट सेकंड थर्ड. फर्स्ट 3 टर्म्स मिलकर के होल स्क्वायर ले लेंगे तो t ये प्लस और ये 1 by 2 होल स्क्वायर और इनको ऐड कर देंगे तो 1 by 4 माइनस और प्लस 1. इट मींस ये 4 एलसीएम लेंगे तो पॉजिटिव 3 by 4 यानी कि 3 by 2 और ये इसको कर देंगे रूट में ये 2 और ये स्क्वायर और इनटू कितना dt. इस तरीके से हम इसको लिख देंगे. अब ये x और ये क्या हुई a तो 1 by a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो इसका फॉर्मूला 1 by a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx
इक्वल्स टू 1 बाई ए और टेन इनवर्स x बाई ए और प्लस c. नाउ बाय इंटीग्रेटिंग वी गेट, जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि i इक्वल्स टू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई ए, 1 बाई ए रूट 3 बाई 2 इंटू टेन इनवर्स x एट टी प्लस 1 बाई 2 बाई रूट 3 बाई 2 और प्लस c. Then simplify 1 by root 3 tan inverse, यहाँ भी 2 एलसीएम आ जाएगा तो एक 2t और प्लस 1 और नीचे रूट 3, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा प्लस c. Then replace t by x square. Then I equals to 1 by root 3 tan inverse 2x square प्लस 1 और y रूट 3 प्लस c. ये इसका आंसर बन जाएगा. टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 2 e पावर 2x प्लस 3 e पावर x प्लस 1. तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि ये फ्रैक्शन टाइप तो है, बट इसमें नीचे जो ये फंक्शन लिखा हुआ है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो 9.3 और 4 के अकॉर्डिंग जब इसको हम सोल्व करेंगे तो उनमें तो अपने पास रेशनल प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस थी जिसमें अलजेब्रिक फंक्शन थे वो. तो इसमें हमें ये जो e पावर x या क्योंकि एक्सपोनेंशियल चर घातांकी फलन है इसको हमें हटाना पड़ेगा. इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट e पावर x इक्वल्स टू t, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t e पावर x dx और इक्वल्स टू dt, देन dx इक्वल्स टू dt by e पावर x एंड dx इक्वल्स टू dt और by t यहां से. तो अब ये जो कंप्लीट टर्म्स हैं ये x के अंदर है भी और ये अब t में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो i इक्वल्स टू यहां 2 और ये e पावर 2x यानी कि t स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 1 एंड dx इक्वल्स टू dt by t और ये dt और यहाँ ये हो जाएगा भी t. अब ये अलजेब्रा की फॉर्म में तो हो गया. अब यहां से हमें ये देखना है कि 9.3 के अकॉर्डिंग तो यहाँ तो 1 है और नीचे जो वेरिएबल है ये t स्क्वायर और t यानी कि 2 जगह है और ये क्या है अपना कांस्टेंट है और यहाँ t और भी है तो t क्यूब बन रहा है. तो नीचे वाले की फैक्टर नहीं है तो इसके फैक्टर वो कर लेते हैं हम. तो i इक्वल्स टू 1 बाई यहाँ 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस t प्लस 1 और इंटू t बन जाएगा. अब इनमें कॉमन हो जाएंगे तो i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई यहाँ 2 और t कॉमन यहाँ t और प्लस 1 प्लस यहाँ 1 कॉमन तो t प्लस 1 और इंटू ये t और इंटू dt. अब यहाँ t प्लस 1 कॉमन आ जाएगा. देन i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई t प्लस 1 रिमेनिंग 2t और प्लस 1 t और इंटू dt. अब ये जो अपना फ्रैक्शन है ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्टेड हो जाएगा. सो वी लेट 1 बाई t प्लस 1 इंटू
2t प्लस 1 इंटू टी इक्वल्स टू, अब यहां देखने वाली बात ये है कि जो कांस्टेंट हम लेते हैं वो कांस्टेंट कितने आएंगे, तो यहाँ t इंटू टी टी क्यूब, तो कांस्टेंट आएंगे 3। अब वो किस तरीके से आएंगे, उनके लिए t पावर 1 लीनियर है, इसके ऊपर एक कांस्टेंट आएगा, 2t प्लस 1 यानी कि t पावर 1 ये भी लीनियर है, इसके ऊपर भी एक कांस्टेंट, और t पावर 1 ये भी लीनियर और इसके ऊपर भी एक कांस्टेंट, तो a बाई t प्लस 1 प्लस b बाई 2t प्लस 1 और प्लस c बाई t नंबर 1। Now we find the value of a, b and c. So taking LCM in the right side, तो 1 a LCM से LCM कैंसिल हो जाएगा, ये इसके नीचे ये तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2t प्लस 1 और इंटू t प्लस b इंटू ये t प्लस 1 और इंटू t और प्लस c इंटू t प्लस 1 और इंटू 2t प्लस 1, ये बन जाएगा। अब एक फैक्टर तो आपके पास ये है 2t प्लस 1, तो 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2। एक फैक्टर ये t, तो t इक्वल्स टू 0, देन t इक्वल्स टू 0 एंड t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू माइनस 1। तो नेक्स्ट वी पुटिंग t इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 और 0। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुटिंग t इक्वल्स टू 0, देन वी गेट लेफ्ट में तो है नहीं t, तो 1 यहाँ ठीक है, यहाँ t पुट करोगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, यहाँ पुट करोगे तो कंप्लीट 0, तो c और c में 0 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 0 और प्लस 1, देन 1 इक्वल्स टू ये भी c इंटू 0 प्लस 1 1 और ये भी 2 इंटू 0 0 1, ये बन जाएगा, तो c इक्वल्स टू 1, तो अपने पास c की वैल्यू हो जाएगी 1। देन नेक्स्ट वी पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 1, तो ये लेफ्ट में 1, यहां a इंटू 2 इंटू माइनस 1 और प्लस 1 और इंटू माइनस 1, और इनकी बात करें तो माइनस 1 0, यह माइनस 1 0, देन 1 इक्वल्स टू a इंटू ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 और ये माइनस 1 माइनस 1 प्लस, तो a इक्वल्स टू ऑल्सो 1। देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ b, और b के लिए अब हमें माइनस 1 बाई 2 पुट करना है। नाउ अगेन पुटिंग t इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2, देन 1 इक्वल यहां इस फैक्टर में पुट करोगे तो 0 बन जाएगा, यहां इस फैक्टर में पुट करोगे तो 0 बन जाएगा, यहां b और इंटू में माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 और ये माइनस 1 बाई 2, देन नेक्स्ट स्टेप में 1 इक्वल्स टू b इंटू ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 यानी कि 1 बाई 2 और ये माइनस 1 बाई 2, ये बनेगा, तो 2 टू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b इक्वल्स टू माइनस 4 हो जाएगा। अब अपने पास वैल्यू जो हुई a 1 c 1 और b माइनस 4, ये वैल्यूज हमें पुट करनी है 1 में, तो लिखेंगे भाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इसका एलएचएस है 1 बाई t प्लस 1 और ये भी 2t प्लस 1 और इंटू में कितना है t, देन a बाई a की वैल्यू अपने पास कितनी है, ये 1, a की वैल्यू अपने पास है 1, तो 1 बाई t प्लस 1, नेक्स्ट प्लस b, b की वैल्यू अपने पास है माइनस 4 अपॉन 2t और प्लस 1 प्लस c, c की वैल्यू अपने पास कितनी है 1, तो 1 बाई कितना t। अब ये इक्वेशन ये बन गया और इसके इक्वल हो गया एलएचएस। नाउ
taking sign of integration on both sides। इंटीग्रेशन का साइन ले लें तो ये हो जाएगा 1 बाई टी प्लस 1 और ये 2t प्लस 1 और इंटू टी और इंटू 3t, ये तो बन जाएगा लेफ्ट। अब जब राइट की बात करेंगे तो राइट में पहले मैं इनको सेपरेट कर देता हूं, 1 बाई टी प्लस 1 dt माइनस 4 और ये 1 बाई 2t प्लस 1 और इंटू dt और प्लस ये 1 बाई टी और ये dt। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे, इसका भी कर लेंगे, लीनियर में है और ये भी क्या है लीनियर। नाउ बाय इंटीग्रेटिंग वी गेट, जब इनको इंटीग्रेट करते हैं तो फाइंड आउट होगा, इसका हो जाएगा भाई log t प्लस 1 माइनस 4 इंटू log और ये 2t प्लस 1 बट 2t 2 के साथ मल्टीप्लाई है 2 का तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वो आ जाएगा 2 और वो अपॉन में और प्लस ये log t और प्लस में c देगा। अब ये 2 से 2 हो कैंसिल, 2 आ जाएगा, 2 चला जाएगा यहां पावर में तो इसको मैं लिख सकता हूं log t प्लस 1 और भाई माइनस log ये 2t प्लस 1 और इसकी पावर 2 और प्लस log t और प्लस में c। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, सॉरी प्लस में है तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये फिर माइनस का साइन है तो ये डिवाइड में चला जाएगा और t की वैल्यू हम पुट कर देंगे, इसको m लिखो और ये n तो log m इंटू n तो इक्वल log n, m अपने पास है t प्लस 1 और n अपने पास है t और माइनस ये हो जाएगा log 2t प्लस 1 टी स्क्वायर और प्लस c। अब ये n और ये क्या भाई n और t की वैल्यू पुट करेंगे log t e पावर x प्लस 1 इंटू e पावर x और इसके अपॉन में आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा 2 e पावर x प्लस 1 टी स्क्वायर और प्लस c, इसका आंसर बन जाएगा। नाउ taking next question of the exercise, I equals to integral of 3 sin x minus 2 into cos x by minus 5 minus cos square x minus 4 sin x into dx। अब इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन टाइप तो है बट यहाँ जो साइन है cos और ये क्या साइन, तो वही हमें डिनोमिनेटर को रिमूव करना है। अब डिनोमिनेटर को रिमूव करोगे तो कंप्लीट को t तो ले नहीं पाओगे, अब कंप्लीट को t लेंगे तो बहुत बड़ा फंक्शन आएगा अपने पास इसका डेरिवेटिव फॉर्म में। तो यहाँ हम यदि cos को t ले तो उसका डेरिवेटिव sin, तो यहाँ है sin यहाँ नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। sin को t ले तो cos ठीक है, sin का डेरिवेटिव cos तो यहाँ t पुट कर देंगे, यहाँ भी t पुट कर देंगे तो cos dx और dt में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये जो cos स्क्वायर x है यहाँ क्या पुट करेंगे फिर, तो ये जो cos स्क्वायर x है इसको हम sin में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं इसको I इक्वल्स टू 3 sin x और माइनस 2 इंटू cos x और इसके अपॉन में भी ये 5 है, इसको लिख दूं मैं 4 प्लस 1 माइनस ये आपका cos स्क्वायर x और माइनस 4 sin x इंटू dx। ये 5 इस तरीके से लिख दिया, या फिर ऐसा तुम सोचते हो कि कैसे क्यों लिख दिया, तो आप ये काम करना 5 का यूं क्यों रख देना और ये जो cos स्क्वायर है इसको लिख देना 1 माइनस क्या sin स्क्वायर x, तो फिर वो इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, बात एक ही आएगी। तो ये हो जाएगा 3 sin x माइनस 2 और इंटू में cos x, इसके अपॉन में ये 4 है 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा sin स्क्वायर x में, माइनस 4 ये sin x ये वाला
और ये 4 प्लस में और इंटू dx। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये पुट sin x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, cos x dx इक्वल्स टू dt। देन ये स्टेप जो है अपने हो जाएगी i इक्वल्स टू ये t स्क्वायर माइनस ये 40 और प्लस ये 4 और ये भी 3 साइन इक्वल्स टू टी, ये रहा अपने पास, और माइनस 2 ये बन जाएगा, और cos x dx, ये cos x dx ये इक्वल्स टू कितना मेरी dt। टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 4 इसका डेरिवेटिव यहां बनाना है। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि ये 3t को किससे मल्टीप्लाई करें 2t बन जाए, ये माइनस 40 यहां माइनस का कितना बन रहा है 4, या फिर वही तरीका अपना हम उसी से इसको सोल्व कर देते हैं कि 3t माइनस 2 इसको चेंज करेंगे तो 3t माइनस 2 इक्वल्स टू a b dt, और ये भी t स्क्वायर माइनस 40 और प्लस 4 और प्लस ये भी बन जाएगा। देन 3t माइनस 2 इक्वल a, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2t माइनस 4 और प्लस कितना भी b, ये b। अब इसको मैं एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूं। देन नेक्स्ट स्टेप 3t माइनस 2 इक्वल 280 और माइनस 4a और प्लस b। अब ये जो a है और ये b, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें लेफ्ट और राइट का कंपेयर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ t, जो t है इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर हमें करेंगे। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ t ऑन बोथ साइड्स। तो यहां t का कोएफिशिएंट 3 और राइट में 2a, देन a इक्वल्स टू 3/2 ये वैल्यू देगी। अब b के लिए b तो ओनली कांस्टेंट है, तो फिर नेक्स्ट कंपेयरिंग ऑफ ए कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में हम कांस्टेंट टर्म्स का कंपेयर कर देते हैं, तो -2 और इधर -4 है और प्लस कितना b। Then put the value a, -2 equals to -2 minus 3/2 -4a और प्लस कितना b। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 3 to 6 और इधर है -4, ये इधर आएगा तो प्लस में 4 इक्वल्स टू b, ये वैल्यू हो जाएगी। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2 और b इक्वल्स टू 4। ये वैल्यूज पुट करनी है आपको 2 में, क्या लिखेंगे भाई इक्वेशन 2 में अपने पास है 3t माइनस 2 इक्वल a अपने पास 3/2 इंटू 2t माइनस 4 और प्लस b अपने पास है 4। ये 3t माइनस 2 की वैल्यू हो गई, यानी कि 3t माइनस 2, तो ये वाला, और ये वैल्यू पुट करनी है आपको 1 में, तो लिखेंगे भाई इक्वेशन 1 i इक्वल्स टू हमें पुट करनी है 1 में, तो 3t माइनस 2 इसकी जगह पुट करेंगे 3/2 इंटू 2t माइनस 4 और प्लस 4 अपॉन में सेम वही t स्क्वायर माइनस 40 और प्लस 4 इंटू dt बन जाएगा। अब
इनको सेपरेट कर देना भी। तो I इक्वल्स टू 3/2 2t माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 4 इंटू dt प्लस 4, ये बनेगा मेरे पास टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 4 इंटू में dt। देन ये तो है नीचे तो फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ये तो हो जाएगा लॉग फंक्शन। और ये जो है इसके हम फैक्टर बनाए, ये हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं क्योंकि ऊपर कितना है 1 है। तो ये 3/2 इंटीग्रल ऑफ 2t माइनस 4 बाई टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 4 इंटू dt प्लस 4। और ये इस क्वेश्चन में तो ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर है जो कि डायरेक्ट हमें लिख सकते हैं। इसके बाद इसको लिखेंगे हम I इक्वल्स टू 3/2, ये हो जाएगा 2t माइनस 4 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस कितना 4 dt प्लस 4, और ये चला जाएगा t माइनस 2 बंद करके ऊपर माइनस पावर 2 इंटू कितना dt। अब इसको इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ इंटीग्रेट वी गेट, जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा I इक्वल्स टू 3/2, हो जाएगा log टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 4, और ये हो जाएगा प्लस 4 और ये t माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 और प्लस c बन जाएगा। ये 3/2 log टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, ये माइनस हो जाएगा भी और माइनस 4, और ये t माइनस 2 माइनस 1 और प्लस c बन जाएगा। अब t की वैल्यू पुट करनी है, t की वैल्यू यहाँ अपने पास है sin x, तो 3/2 log ये sin स्क्वायर x और प्लस क्या माइनस है माइनस 4 sin x और प्लस 4 माइनस 4 रह जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, और ये sin x माइनस 2 और प्लस c, ये इसका आंसर बन जाएगा। Now taking next question of the exercise, I equals to integral of x cube by x square plus x plus 1 into dx, ये अलजेब्रिक फॉर्म में है। अब यहाँ पावर ऑफ वेरिएबल 3 और यहाँ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2, यहाँ बड़ी और यहाँ क्या है छोटी, इट मींस इसको इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको इससे डिवाइड करने के लिए नॉर्मल हम ये लेते हैं अपना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, तो ये एक्स क्यूब बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको एक्स से, तो एक्स से मल्टीप्लाई जब आप इसको करोगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, देन माइनस माइनस और ये क्या माइनस, ये से कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, देन नेक्स्ट दोबारा से एक्स स्क्वायर और यहां कितना माइनस एक्स स्क्वायर, देन यू मल्टीप्लाई माइनस 1, तो इसकी जगह माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 1, देन प्लस प्लस और ये भी क्या प्लस, ये से कैंसिल ये से कैंसिल और ये प्लस का हो जाएगा कितना 1। तो यहाँ जब इसको आप डिवाइड कर रहे हो तो नेक्स्ट I इक्वल्स टू तुम्हारा ये बन जाएगा, ये आपका क्वेश्चन x माइनस 1 प्लस रिमाइंडर 1 और बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 और ये इंटू dx, देन वी सेपरेट, जब आप इसको सेपरेट करोगे तो x dx हो जाएगा, ये माइनस ये 1 dx हो जाएगा और प्लस ये 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना आता है, इसका आता है इसका भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 9.3 यहाँ 1 है, ये एक्स स्क्वायर एक्स और 1 है, तो 1 है तो प्रॉब्लम है नहीं, 1 ही होना चाहिए, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या है पोलिनोमियल है, तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा। तो I इक्वल्स टू एक्स dx
माइनस 1 dx और प्लस ये परफेक्ट स्क्वायर ले, परफेक्ट स्क्वायर लगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन 2, ये x इसको 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x हो जाए तो 1/2, ये 1/2 और इसका स्क्वायर और इसी 1/2 का स्क्वायर माइनस में और प्लस में फिर कितना है 1 और इनटू dx। देन नेक्स्ट स्टेप I इक्वल्स टू x dx और माइनस 1 dx और प्लस ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा यहाँ पे 1 2 और ये 3 यानी कि x ये प्लस ये 1 बाई कितना 2 होल स्क्वायर और इनको सेपरेटली हम हल करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये माइनस का कितना 1/4 और प्लस कितना 1 तो 4 एलसीएम लेंगे तो 3 बनेगा और वो भी किसमें प्लस में तो √3 लिख देंगे और इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर और इनटू कितना dx। आइए ये काम करेगा ब्रैकेट वाला x का और ये कौन है a, तो ये बन गया तुम्हारा 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कि 1/a tan इनवर्स x by a और प्लस कितना c। नाउ बाय इंटीग्रेटिंग we get, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम प्राप्त होगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस x और प्लस ये 1/a का मतलब √3 बाई कितना 2 tan इनवर्स x का मतलब x प्लस 1/2 a का मतलब √3 बाई 2 और प्लस कितना c। देन x स्क्वायर बाई 2 माइनस x प्लस ये हो जाएगा 2/√3 और tan इनवर्स एलसीएम आएगा 2 तो 2x प्लस 1 और नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3 और प्लस c, ये इसका आंसर बन जाएगा।